हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर संख्या पद्धति का एक टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें अक्सर लोगों को बहुत ही समस्या होती है और वो बेसिकली समस्या होती है। तो उस समस्या का मैं आज पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास करूंगा, जिससे उससे रिलेटेड चीज़ें आप हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए और उससे संबंधित सवालों को पूर्ण रूप से लगाने का सफलता प्राप्त कर लें। तो आप जानना चाहेंगे कि आज का टॉपिक है क्या? तो आज का टॉपिक है करड़ी। आज का टॉपिक है करड़ी, जिसको कहते हैं शॉर्ट्स। मैं आपको आज करड़ी से संबंधित करड़ियों के गुणा, भाग, जोड़ और घटाने, इन सब चीजों को आज बताने वाला हूं। तो क्या करते हैं, क्या होता है कड़ियों में? देखिए, जैसे जो कड़ियां होती हैं, जो कड़ी होती है, कड़ी के लिए दो शर्तें होती हैं कड़ी के। मान लीजिए यही कड़ी में मैं 7 लिखा हूं और यहाँ पे मैं लिखा हूं कड़ी में क्यूब पावर 6 लिखा हूं और यहाँ पे मैं लिख दिया हूं 4, कड़ी में 5। अगर इस तरह से लिख दिया हूं तो सबसे पहले करड़ियों की पहचान करनी जरूरी होती है। करड़ियां होती कैसी हैं और इनके बारे में क्या वैल्यू होता है। तो देखिए, करड़ी में 2 मान होना बहुत जरूरी होता है बच्चों। करड़ी में सबसे पहले करड़ी के पावर देखे जाते हैं। करड़ियों की घात और करड़ियों के मान, 2 चीजें करड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करड़ियों का घात और करड़ी मान, ये 2 चीजों के सहारे ही आप करड़ियों में जोड़, घटाना, गुणा और भाग सारा कुछ करेंगे। लेकिन आपको इन 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसकी घात क्या है, इसका करड़ी मान क्या है। इन चीजों से आप जब क्लियर रहेंगे तभी आप इनके जोड़ और घटाने कर सकते हैं। तो मैं सीधे आपको करड़ियों के जोड़ के बारे में बताने चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 7 करड़ी में 25 प्लस 3 करड़ी में 75 हो गया, प्लस ये आपका हो गया 8 करड़ी में 5, ऐसा है। तो इसका मैं कहूं जोड़ निकालिए, तो इनका जोड़ क्या होगा, करड़ियों का सम क्या होगा? तो इसके लिए आपको पहले ये देखना होगा करड़ियों की घात बराबर है क्या। अगर करड़ियों की घात बराबर हो तो हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ करड़ियों के मान भी बराबर होने चाहिए। घात और मान दोनों बराबर होगा तभी करड़ियों का जोड़ आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको रियल में कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो सीधे सीधे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का तो 5 हो जाएगा और ये फिर करड़ी हट जाएगी इसकी। और ये वाला जो क्वेश्चन है होगा 3। और 75 को क्या कह सकते हो, 75 को आप कह सकते हैं 25 गुणे 3। 25 गुणे 3 होगा और इसके बाद प्लस 8 कड़ी में 5, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद ये 7 बचे तो 35 आपका हो गया, प्लस ये 3 हो गया। 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5, और कड़ी के अंदर ये वैल्यू रह जाती है, ये 3 रह जाता है और प्लस 8 कड़ी में 5 हो जाएगा। और इस तरह से ये आपका 35 प्लस 5 तियां 15 हो जाएगा और कड़ी में 3 प्लस 8 कड़ी में 5, ये आ गया।
लेकिन बताइए ये तो कोई नंबर है, इसका कड़ियों से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं जाएगा, लेकिन इन्हें हमें कड़ी वाली नंबर से इन्हें जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कड़ियों का जोड़ तभी संभव है जब उनके घात और कड़ी मान दोनों बराबर हो। तो क्या इनके घात और मान बराबर है? नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये जोड़ा नहीं जा सकता है। और आप इसको ऐसे ही आंसर दे देंगे, ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। और कैसे करेंगे? बड़ा वाला कड़ी वैल्यू पहले और ये वाला बाद में और ये वाला 35 लास्ट में, इस तरह से ऐसे जोड़ सकते हैं आप, और यही आंसर होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, क्या इस 7 कड़ी में 5 बना देते हैं इसको, और 7 कड़ी में 5, और इसे भी हम चेंज ही कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या संबंध आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये कड़ी वैल्यू, कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5, सभी का कड़ी मान बराबर है, घात सभी का बराबर है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं, सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है। 7 और 3 10 और 8 18 कह सकते हैं, और कड़ी में 5 हो जाएगा। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। मान लीजिए 7 कड़ी में 45 है, प्लस 7 कड़ी में 45 हो गया, और आप कह सकते हैं 3 कड़ी में 20 हो गया, और माइनस ये कह सकते हैं हम 5 कड़ी में आपका हो जाएगा 80 कह दें, इस तरह से ये हो जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। आप देख रहे हैं ये 7 हो गया, 45 को आप क्या कर सकते हैं, 9 गुणे 5 प्लस 3 कड़ी में 20 को क्या कर सकते हो, 4 गुणे 5 माइनस 5, और ये 80 को 16 गुणे 5 कहा जा सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे, आपको बताया गया है और आप जानते भी हैं कि कड़ी के अंदर, यहाँ कड़ी जो होती है, कड़ी के यहाँ पे क्या छिपा होता है, यहाँ पे 2 का घात 2 छिपा होता है, यहाँ पर भी 2 छिपा होता है, यहाँ पर भी कड़ी में जब कड़ी के घात में कुछ दिखता नहीं है तो वहां पे 2 छिपा होता है। और ऐसे में जिन संख्याओं की 2 की घात हो जाती है वो सीधे सीधे बाहर हो जाती है, मतलब जिन पे 2 का जोड़ा लग जाता है वो संख्याएं कड़ी से बाहर हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं 7, ये 9 है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 3, और कड़ी में 5 रह जाएगा। अब ये 3 हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा, और कड़ी में 5 बच जाएगा, माइनस ये तो 5 है, यहाँ भी 16 है, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, और कड़ी में 5 बच जाएगा। और इस तरह से ये आपके सामने आ गया। और आप देखेंगे 7 21 कड़ी में 5 प्लस 6 कड़ी में 5 और माइनस 20 कड़ी में 5, ये बन जा रहा आपका। और इस तरह से अब यहाँ पे कड़ियों का फिर जोड़ और घटाना दिख रहा। तो जोड़ और घटाना कड़ियों में तभी संभव है जब उनके कड़ी मान बराबर हो और कड़ी घात बराबर हो। इनके घात भी दिख रहे बराबर और इनके मान भी बराबर दिख रहे हैं, ऐसे में इनके साथ हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। 21 में 6 जोड़िए 27 होगा, 27 में से 20 माइनस कर दीजिए 7 बचेगा, और ये कड़ी में 5 हो जाएगा आपका। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो कड़ियों का जोड़ और घटाना में यही दो बातें ध्यान दी जाती है कि उनके घात और उनके कड़ी मान दोनों बराबर हो। इस तरह से आपको हमने कड़ियों का जोड़ और घटाना बताया। अब कड़ियों का गुणा देख लीजिए। कड़ियों का गुणा किस तरह से होता है ये देखते हैं। मान लीजिए 3 कड़ी में 2 है, गुणे
7 करड़ी में 13 है। ये इसी का आपको गुणा करवानी है। तो देखिए करड़ियों का जब गुणा करवाया जाता है तो करड़ी घात देखा जाता है, लेकिन करड़ी मान नहीं देखा जाता है। करड़ियों का मान बराबर हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल करड़ी का घात देखा जाता है। घात यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका गुणा करवा रहे हैं, सीधे सीधे 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, और करड़ी में ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन मान लीजिए मैं दे देता हूं, 3 कड़ी में 2 हो गया, गुणे 4 कड़ी में 13 और घाते 3 हो गया, इसका गुणा करवाइए। तो आप तो परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे इनका गुणा कैसे होगा। हम जानते हैं कि कड़ियों का गुणा करवाने में कड़ी मान से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन घातों से लेना देना होता है। घातों से हमें लेना देना करना पड़ता है, और घात अगर बराबर नहीं है तो कड़ियों का गुणा नहीं कर सकते। इसको 13 नहीं बल्कि 3 कर लीजिए, थोड़ी सी बड़ी नंबर हो जाएगी, गुणा कराने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3 कर लीजिए। अब इनका आप गुणा करवाएंगे तो घात बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इनकी घातों को पहले बराबर कीजिए। घातों को कैसे बराबर किया जाता है करड़ियों के, देखिए घातों का एलसीएम देते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आप कह सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होगा। अब एलसीएम आ गया, उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे क्या, ये 3 कड़ी में 2 पहली संख्या आपकी है। अब आप बताइए, इस यहाँ 2 है, इस 2 का इस एलसीएम 6 में कितनी बार भाग जा रहा, 3 बार, तो इसलिए 3 कड़ी में 2 तो लिखे हैं, लेकिन इस 2 का उसमें 2 यहाँ 2 छिपा है ना, 2 का भाग इसमें 6 में 3 बार जा रहा, उसी 3 का यहाँ पे घात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो आपका बाहर है ही, और कड़ी में 2 पे क्यूब का मतलब हो जाएगा 8। और एक बात और, अगर इसको आपने 8 बना लिया तो एलसीएम 6 है ना, यहाँ घात 6 भी बनाना पड़ेगा। और इसी तरह से ये आपका 4 कड़ी में 3 और घाते 3 ऐसा हुआ है, इसे भी उसी के बराबर करना होगा, समान घातों में बदलना होगा। तो क्या होगा, 4 तो लिख लीजिए और ये 3 लिख लीजिए। अब बताइए इस 3 का भाग कितनी बार इसमें जा रहा, 6 में 2 बार, इसलिए 2 की घात दे दीजिए इस पे, और 2 की घात दे देंगे, तब इसके बाद से आप यहाँ 4 तो लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर न हो जाएगा, लेकिन अब फाइनल में जो घात होगी ये एलसीएम के बराबर। तो इस तरह से बच्चों आप हम ये समझ सकते हैं कि इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया। अब इन दोनों का अगर आपको गुणा करवानी है तो इसका मान क्या आया है, ये आया है 3 कड़ी में 8 पावर 6, और इसका मान क्या आया है 4 कड़ी में 9 और पावर 6। अब आप गुणा करवा सकते हैं, आप देख रहे हैं घातें बराबर हैं और वैल्यू कुछ भी हो। अब बाहर वाले नंबर से गुणा करवा लीजिए, 3 चौके 12 हो गया और 8 9 72 हो गया और घात 6। तो ये होगा, अगर कड़ियों के घात बराबर नहीं होते हैं तो उन्हें बराबर करने पड़ते हैं एलसीएम लेके, और इस तरह से गुणा करवाते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो आप ऐसे कर जाएंगे, नहीं तो कड़ी वाले क्वेश्चन में केवल आप घात देखिए बराबर और वैल्यूज का गुणा करवा दीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरह से आप देखते हैं 11 कड़ी में 3 गुणे 7 कड़ी में 24, इसका गुणा क्या होगा। तो इसका गुणा निकालने का बस एक फंडा, सीधा फंडा, आपका घात बराबर होना चाहिए, वैल्यूज को आप सीधे इसका इसमें गुणा करवा के लिख लीजिए। 11 7 77 हो गया, और 24 का 3 से गुणा करवा लीजिए, 24 ना हो, सॉरी 24 3 72 हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान दी जाती है कि करड़ियों में कोई भी वैल्यू जो होता है वो ऐसी वैल्यू रखी जाती है
जो कड़ी घात और वैल्यू अगर मतलब उसका वर्गमूल या घनमूल जैसा मूल है यहाँ वो कंप्लीट होना चाहिए। अब ये 72 है, 72 को आप क्या लिख सकते हो, 8 9 72 हो सकता है। और इस तरह से 77 तो हो गया, लेकिन 9 फिर 9 का वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कड़ी में केवल 8 बचेगा। और 8 को भी तोड़ सकते हैं, 8 को भी तोड़ सकते हैं। हम तो कहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 4 दूनी 8 और गुणे 9 ऐसे कह दीजिए तो भी बेटर होगा। क्यों? तो इससे क्या फायदा होने वाला है, 4 का वर्गमूल भी बाहर निकल गया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल गया, केवल कड़ी में 2 बच गया। और इन सभी का हम गुणा करवा लेंगे, जो फाइनल आएगा वही इसका गुणा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कड़ियों के घात बराबर होते हैं तो गुणा करवाया जाता है, और कड़ियों को घात बराबर न हो उन्हें बराबर करके तब गुणा करवाया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में बताएंगे, तो इससे जुड़ी चीजें और जो इसमें भाग हुआ कड़ियों का और कड़ियों से संबंधित और भी कुछ जो रूल्स हैं, कड़ियों की तुलना और कड़ियों का जो और कुछ जटिल क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।